साथियों नमस्कार। हम लोग अब देखने वाले हैं विदेशी भारतीय नागरिकता। आखिर ये विदेशी भारतीय नागरिकता है क्या? सितंबर 2000 ईस्वी में भारत सरकार ने यानी कि अगर विदेश की बात करेंगे तो इसके लिए विदेश मंत्रालय है। तो विदेश मंत्रालय आप कह सकते हैं, यानी कि भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा पर एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने और उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। कौन इसके अध्यक्ष थे? एम सिंघवी। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। सितंबर में कमेटी बनी और रिपोर्ट सौंपी 2002 में। रिपोर्ट सौंपी 2002 में। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारत से बाहर रहते हैं को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देश के रहने वाले लोगों को ही प्रदान किया जाएगा। तो ये रिपोर्ट इन्होंने सौंपा। ऐसे आप लोगों को मैंने कल बताया है पिछले क्लास में नागरिकता अधिनियम 1955, तो उसे वहां जाकर के पिछले क्लास में देख लेंगे। उसी अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 कल इसको भी मैंने बताया है, तो उसको भी देख लेंगे। 3 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के पीआईओ यानी कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ इसी को बोला जाता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसी को बोला जाता है पीआईओ। एस इसी को बोला जाता है। तो वैसे लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन दूसरे देशों में रहते हैं और वे चाहते हैं कि भारत की नागरिकता हमें मिले, तो रिकमेंड किया गया कि उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, यानी कि वहां भी जिस देश में है वहां के भी नागरिक होंगे और दूसरे यहाँ के भी नागरिक होंगे, यानी कि भारत मूल के हैं। तो अगर चाहते हैं कि नागरिकता हमें मिले तो ले लें। इसको लेकर के किया गया। तो 16 निर्दिष्ट देशों के पीआईओ यानी कि भारतीय मूल के जो थे, जिसमें 2 देशों को छोड़ करके, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब बनी थी और उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस अधिनियम के तहत भारत 2 भाग में बटा और एक भारत रह गया और दूसरा डोमिनियन बना था पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 भाग में था। इसको कहते थे पूर्वी पाकिस्तान और इसको कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व साइड में, पश्चिम साइड में, दोनों तरफ पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 पाकिस्तान बने थे। तो क्योंकि ये जो दोनों थे ये पाकिस्तान के ही भाग थे और आप जानते हैं कि 1947 में आजादी मिली और इसके बाद हमारे लोग जो वहां पाकिस्तान में रह रहे थे और कुछ लोग जो भारत में रह रहे थे, एक ऐसी दंगा हुई जिसमें जो दंगा हिंदू मुसलमान को लेकर के ही हुई, जिसमें कि पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदुओं की हत्या कर दी गई और साथ ही आपके
भारत में ने भी ऐसा किया, भारत में भी लोगों ने ऐसा किया और दोनों के लिए काफी शर्मनाक बात रही उस समय के लिए, बहुत शर्मनाक घटना रही। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों पाकिस्तानी था, तो अगर हम यहाँ से अगर हम भारत मूल वंश की बात करेंगे जो रह रहे हैं, तो जो तो सारे पाकिस्तानी जितने भी हैं, या पश्चिमी पाकिस्तान के हों, यानी कि पाकिस्तान आज के संदर्भ में, या बोले कि बांग्लादेश के हों, तो दोनों की बात करें तो भारत से ही गए हुए हैं। तो इसलिए इनको छोड़ करके, क्योंकि ये तो बंटवारे के समय चले गए और वहां के निवासी हो गए हैं, तो उनको छोड़ करके कहा गया कि बाकी लोगों को हम पर्सन ऑफ जो इंडियन ओरिजिन है उनको नागरिकता, दोहरी नागरिकता दी जा सकती है। तो ये दो दूसरे को छोड़ करके इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम जब 2005 आया, तो उसमें सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक प्रदान करने के प्रावधान किए गए, जबकि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी वो इसमें वही अपवाद है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। 2003-5 में भी जो संशोधन हुआ उसमें भी बात यही आती है कि हम देंगे, लेकिन ये दोनों राष्ट्र को, देश को छोड़ करके। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 आता है, और उसमें जिसको आप कह सकते हैं कि इसने मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता ओसीआई संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर इसे भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर के नाम से एक योजना शुरू की। कौन सी योजना शुरू की? ओवरसीज सिटीजन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। इंडिया कार्ड होल्डर, इस नाम से एक योजना शुरू की गई। इसमें पीआईओ कार्ड स्कीम या ओसीआई कार्ड स्कीम को मैंने विलय कर दिया गया आपस में। पीआईओ कार्ड स्कीम को 19 अगस्त 2002 में शुरू किया गया था। जो पीआईओ कार्ड स्कीम जो शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया था 19 अगस्त 2002 को। 19 अगस्त 2002 को ये शुरू किया गया था पीआईओ वाला। उसके बाद ओसीआई कार्ड स्कीम, ओसीआई कार्ड स्कीम, इसकी शुरुआत 1/12/2005 में की गई थी। 1/12/2005 यानी कि 1 दिसंबर 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। दोनों स्कीम साथ साथ चल रही थी। वैसे ओसीआई स्कीम अधिक लोकप्रिय थी। आवेदक इस कारण भ्रम में की स्थिति में थे। आवेदकों को भ्रम दूर कर उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पीआईओ तथा ओसीआई को मिलाकर एक सकल स्कीम का निर्माण कर दिया गया, जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया, यानी कि पीआईओ स्कीम 9/1/2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू पीआईओ कार्ड धारक 9 जनवरी 2015 से ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। सारे कार्ड धारक अब ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। कब से? 9 जनवरी 2015 से। 9/1/2015 से ये पीआईओ नहीं रहेंगे, ये सभी मान लिए जाएंगे जो पीआईओ हैं वो ओसीआई कार्ड धारक हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को छोड़ बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया गया और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित पर कुछ प्रावधान किए गए, जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रावधान किए गए।
अगर हम लोग कहें कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के निबंधन के बारे में अगर हम लोग जाने तो देखेंगे कि इनका निबंधन कैसे होता है, कैसे इनको पंजीकृत किया जा सकता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिसको OCI बोला गया, OCI। इसमें जो पहली बात हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर अगर कोई विदेशी नागरिक भारत का ओरिजिन है और चाहता है कि हम भारत में की नागरिकता प्राप्त कर लें, तो भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक यानी कार्ड होल्डर को पंजीकृत कर सकती है। उसमें प्रावधान क्या है कि पूर्ण आयु में क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, लागू होने से पहले या लागू होने के बाद भी वो भारत का नागरिक था, जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्हता रखता था, अथवा जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो गया, यानी कि भारत जो 1947 के बाद जो भारत बना उसकी बात की जा रही है, या जो कि ऐसे किसी नागरिक के पुत्र या पुत्री या पौत्र या पौत्री या प्रपौत्र या प्रपौत्री हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी की बेटा या बेटी बहू इस प्रकार की कुछ भी हो तो उसे मिल सकता है। फिर दूसरी बात होती है कोई व्यक्ति जो धारा ए में उल्लेखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसका वो नाबालिग बच्चा हो, अथवा कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, माता पिता या दोनों या माता या पिता। फिर बात आती है कि भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का या की यानी कि पुरुष है तो का, महिला है तो की यानी कि पति पत्नी, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का या की पति पत्नी जिसका विवाह निबंधित है, रजिस्ट्रेशन हुआ है शादी का, और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार रहा हो। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं उसका अथवा किसी उसके माता पिता में से कोई या दादा दादी या परदादा दादी जो भी हो, वे पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा किसी ऐसे देश जिन्हें भारत सरकार उल्लेखित कर सकती है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के निबंधन के लिए अर्हता नहीं होगा। खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत जिसे शत्रु देश बोल दे, वहां के लोगों को ये कार्ड होल्डर नहीं होंगे, नहीं मिलेगा। दूसरा है भारत सरकार उस आंकड़े डाटा को उल्लेखित कर सकती है जिसमें सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय कार्ड होल्डर मान लिया जाएगा, जो जिनके पास जो पहले से सूचीबद्ध है भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति हैं, अब व्यक्तियों को भारतीय नागरिक कार्ड धारक उन्हें मान लेंगे। फिर है बिंदु एक में कोई बात पहले रहते भी केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, उन परिस्थिति को लिखित में अभिलेखित कर किसी व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निबंधित कर सकती है, यानी कि वैसा व्यक्ति जो भारत सरकार को संतुष्ट कर दे विशेष परिस्थिति में लिखित या अभिलेखित रूप में किसी भी विदेशी कार्ड होल्डर फिर वो बन सकता है। तो संसद के पास ये क्षमता होती है, सरकार के पास ये क्षमता होती है। दूसरा आता है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त अधिकार, क्या क्या अधिकार इन्हें मिलेंगे। जो कार्ड धारक हमारे यहां आ रहे हैं,
तो एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि केंद्र सरकार उल्लेखित या विशिष्ट निर्देश कर सकती है। वो केंद्र सरकार समय समय पे निर्देशित करते रहती है। दूसरा, एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो किसी भारतीय नागरिक के होते हैं। तो उसमें क्या क्या अधिकार होंगे जो भारतीय नागरिक को मिलते हैं लेकिन एक कार्ड होल्डर को नहीं मिलेंगे? तो उसमें एक है, उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा कि अवसर के बराबर बराबर की संभावना उसे मिलेगी, जरूरी नहीं है। दूसरा, वह राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्हता नहीं रखेगा, वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, वह उपराष्ट्रपति भी नहीं बन पाएगा, वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी नहीं बन पाएगा, वो महालेखा अधिकारी भी नहीं बन पाएगा, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति किए जाने के लिए अर्हता नहीं रखेगा, वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं होगा, वो वोट नहीं कर पाएगा, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होगा। तो क्या क्या नहीं होगा देख लीजिए। पहले, सार्वजनिक रोजगार, जो अधिकार नहीं मिलेंगे। सार्वजनिक रोजगार के अवसर नहीं होंगे जो भारतीयों को मिलते हैं, सार्वजनिक रोजगार के अवसर। वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश या महालेखाकारी, इन जैसे पदों पर नहीं हो पाएगा। साथ ही इसके अलावा वह संसद का सदस्य नहीं बन पाएगा, यानी कि वह चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं होगा। इसके अलावा वह राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने लायक नहीं होगा, संसद सदस्य नहीं बन सकता, विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकता। विधानमंडल मतलब समझ रहे होंगे, राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद का सदस्य नहीं बन पाएगा। वह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति तथा संघ अथवा राज्य के मामलों में संबंधित पद के लिए अर्हता नहीं रखेगा जब तक कि ऐसी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशेष निर्देश नहीं देती है। क्योंकि बात जब नागरिकता की आती है, भारतीय नागरिकता की, तो उसमें जो अधिकार है वो संसद को है, केंद्र को है। क्योंकि हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है नहीं। जो अगर केंद्र सरकार नागरिकता नहीं भी दे तो राज्य दे दे, अमेरिका स्विट्जरलैंड वाली बात तो है नहीं। इसलिए जो अगर सरकार उसमें कुछ अमेंडमेंट करती है, भविष्य में कुछ भी सुधार करती है, तो वो बात उस समय होगी जब सरकार या संसद सुधार करती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। तीसरा है विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग। कोई विदेशी फॉरेनर या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर ओसीआई कार्ड ले रहा है, यानी कि वो विदेश का नागरिक होने के बाद वो भारत में की नागरिकता के लिए कार्ड ले रहा है, तो उसे वो आपने देख लिया। अब है कि अगर विदेशी नागरिक चाहे तो कार्ड का परित्याग किस मामले में हो सकता है, वो खुद कर सकता है या भारत सरकार कैसे उसके कार्ड को निरस्त कर सकती है, इसे हम लोग देखते हैं। तीसरा, यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है, यानी कि वो खुद इस बात को कहता है कि अब मुझे भारत के जो विदेश का मैं था, मैं आया था, मुझे नागरिकता मिली, अब मैं वापस विदेश जा रहा हूं, अब मुझे भारत की नागरिकता अब नहीं चाहिए, मैं नागरिकता वापस कर रहा हूं, ऐसा वो घोषणा करता है, जो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है। तो इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा उस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक
नहीं रह जाएगा, वह केवल भारत का नागरिक रह जाएगा। दूसरा, जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता है, तब उसका विदेशी मूल का उसकी पति या उसके पत्नी जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है और उसका नाबालिग बच्चा जो कि विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब उसकी मेंबरशिप, अगर वो उसके माता पिता अगर वो विदेश के नागरिक नहीं है तो उसके बच्चे को भी विदेश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण का रद्द होना। अगर पंजीकरण रद्द कैसे किया जा सकता है, यानी कि ओसीआई का रद्द होना, ओसीआई का रद्द होना कैसे रद्द होगा? केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकता है, ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है। यदि वह कुछ मामलों को लेकर के संतुष्ट हो, उसे पता चल जाए कि हाँ ये मामले जो है वो सही पाए गए हैं। पहला, कि विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर धोखाधड़ी से या असत्य प्रतिनिधित्व द्वारा या भौतिक साक्ष्य को छिपा करके लिया गया। जैसे हमने बात किया था कि दो देश को छोड़ करके बाकी ओसीआई यानी कि ओवरसीज जो इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के जो मेंबरशिप है, कार्ड होल्डर हैं, उन्हें मिल सकता है बस दो देशों को छोड़ करके, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश, दोनों को नहीं मिल सकता। तो अगर कोई व्यक्ति है वो पहले बताया कि मैं अमेरिका का रहने वाला हूं, ब्रिटेन का रहने वाला हूं, वहां के डॉक्यूमेंटेशन से उसने मेंबरशिप ले लिया, यानी कि कार्ड होल्डर ले लिया, हमारा वो विदेशी नागरिक बन गया। हमें बाद में पता चला, सरकार को पता चल गया कि उसे धोखाधड़ी से साक्ष्य को छिपा करके, क्योंकि वो नागरिक पाकिस्तान का था या बांग्लादेश का था, लेकिन उसे धोखाधड़ी से नागरिकता ली है, तो नागरिकता भारत सरकार रद्द कर देगी। दूसरा मामला यह है कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की है। सबसे बड़ा कंडीशन ये है हम लोगों के साथ कि हम अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिकता चाहता है और भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसे कुछ चीजों को जो पिछले क्लास में भी मैंने बताया था उसे स्वीकार करने होंगे। एक, वो भारत के संविधान को स्वीकार करेगा, दूसरा भारत के राष्ट्रगान को सम्मान करेगा और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करेगा, और एक नागरिक होने के नाते देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है, इस परिस्थिति में भारत सरकार उसके नागरिकता कार्ड होल्डर को रद्द कर सकती है, यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर वो नहीं रह जाएगा, उसका पंजीकरण रद्द हो जाएगा। फिर क्या है और किस मामले में रद्द हो सकता है? फिर मामले में रद्द होता है कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत भी संलग्न है के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया है। जैसे हमारा लड़ाई किसी देश के साथ चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और वो व्यक्ति जो विदेशी है लेकिन हमारे यहाँ का कार्ड होल्डर है, और हमारा युद्ध जिस देश से चल रहा है वो गैर कानूनी तरीके से वो उससे संपर्क में है, उस देश के जो व्यक्ति हैं उनसे संपर्क में है जिस देश से हमारा युद्ध चल रहा है, यानी कि हमारा जो शत्रु देश है, भारत का शत्रु देश है, और गैर कानूनी तरीके से वो संपर्क में है। तो इस परिस्थिति में उसका जो कार्ड है वो विदेशी भारतीय नागरिक का वो कार्ड जो है वो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, फिर वह भारत का नागरिक नहीं रह पाएगा, वो विदेशी व्यक्ति जो भी होगा भारत का नागरिक नहीं रह पाएगा। फिर किस मामले में रद्द किया जा सकता है? फिर है कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष से कम की कैद की सजा भुगती हो। जैसे वह 5 वर्ष उसे आए हुए भारत में कार्ड लिए हुए हो गया, 5 वर्ष से वो कार्ड होल्डर है भारत का, लेकिन किसी मामले में वो 2 साल की उसे सजा हो गई, कैद हो गई, उस पर आरोप लगेगा तो उसकी नागरिकता रद्द नहीं होगी, पंजीकरण रद्द नहीं होगा। रद्द तब होगा जब उससे कैद हो जाएगी, सजा सुना दी जाएगी, सही पाया जाएगा कि उसने ये अपराध किया है, ये गलती उसने की है। तो इस मामले में उसकी नागरिकता जो होगी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। फिर कैसे रद्द होगा? यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो, अगर लगता है कि
भारत के संप्रभुता पे, अखंडता पे और भारत की सुरक्षा पे खतरा हो रहा है, या मैत्रीपूर्ण जो संबंध है भारत का उस पर खतरा हो रहा है, तो सामान्य जनता के हित में भी वैसा रद्द किया जा सकता है। वैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, अभी बांग्लादेश में एक गृह युद्ध शुरू हुआ और गृह युद्ध में वहां की प्रधानमंत्री बांग्लादेश छोड़ करके वो भारत आ गई। एक एग्जांपल मानिए, वैसा ही कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आया और वो आ गया कि भाई हमने आपके यहाँ अप्लाई किया था, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर में हूं, ओसीआई का के माध्यम से मेंबर बन गया हमारा। जब वो हमारा मेंबर बनता है, इस परिस्थिति में हमें उस देश जहां से वो नागरिकता त्याग रहा है, या हमारा भारत ऐसा कहता है, भारत के लोग ऐसा करते हैं कि नहीं ये संप्रभुता अखंडता के लिए खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, या मैत्रीपूर्ण संबंध को हस्तक्षेप कर रहा है, या भारत जनता के हित में नहीं है, तो उसकी जो सदस्यता होगी वो भारतीय कार्ड होल्डर नहीं रह जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। फिर है कि किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास, इस मामले में अगर किसी विदेशी भारतीय कार्ड होल्डर का विकास के बारे में बात करें तो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो, अगर उसका कार्ड है और न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया, भंग कर दिया, तो वह भंग हो जाएगा। फिर भंग नहीं भी किया गया हो लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो, तो इस मामले में भी कार्ड रद्द हो जाएगा। और क्या होगा, तो इन्हीं परिस्थितियों में कार्ड रद्द हो सकता है। अगर हम लोग विदेशी नागरिकता की ओर बात करें तो विदेशी नागरिकता धारा 7A में के माध्यम से विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का पंजीकरण होता है। धारा 7B के माध्यम से विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को अधिकार मिलता है। धारा 7C विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का परित्याग होता है, और धारा 7D के तहत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण रद्द होता है। तो ये धाराएं हैं जिसके तहत नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता प्रभावित होती है। फिर अगर नागरिकता की समाप्ति की बात करें तो उसे भी देख लेते हैं। 8वां धारा 8 देखते हैं तो उसमें नागरिकता का परित्याग है, जो सामान्य नागरिकता का परित्याग है, भारत का सामान्य नागरिक के रूप में। 9वां कहता है कि नागरिकता को समाप्त करना, जो 9वां है वो कहता है कि नागरिकता कैसे समाप्त होगा, कोई सामान्य व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त होगी। और 10वां है कि नागरिकता से वंचित करना, नागरिकता नहीं देना। ये 10वां जो धारा है उसमें कहा गया है। तो इस प्रकार से विदेशी नागरिकता हम लोगों ने देखा। अब अगले क्लास में मिलते हैं।